और ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय l। ये इक्वेशन जो हमने निकाला था पहले, इसीलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा था। mv स्क्वायर बाय l का ऑलरेडी हम पहले ही वैल्यू निकाल लिए, तो यहां से mv स्क्वायर बाय l का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो इसको अगर आप वैल्यू पुट करेंगे t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। इस mg cos थीटा को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे और कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, ये हो जाएगा माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3mg cos थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 cos थीटा mg। आप करके देखिए, माइनस 2mg आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 3mg cos थीटा आ जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 3mg cos थीटा आ जाएगा। तो टेंशन हो गया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। मेन जो है यही दो इक्वेशन है। टेंशन हो गया। अब हम जहां पे चाहें वहां पे निकाल सकते हैं। अब हमारा ये पर्पस अब होगा, जो ये इक्वेशन को 1 कह रहे हैं, इस इक्वेशन को मैं 2 कहूंगा। वो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, ये टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है। कंडीशन फॉर a bob to maintain the circular path. क्या कंडीशन होना चाहिए जो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखे, मतलब कहीं से स्लैक ना हो। अब यहां देखिए, मान लिया जाए किसी इंस्टेंट पार्टिकल यहां पे, इसको हम की पॉइंट कहते हैं। यहां पे वेलोसिटी जो होगा टेंजेंशियल होगा, ये एंगल को अभी हम थीटा ले रहे हैं। यहां P पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है, बट अगर टेंशन यहां पे P पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल यहां से ही स्लैक कर जाएगा, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मेंटेन नहीं रख पाएगा, सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं रख पाएगा। इसका यह मतलब हुआ जो मैक्सिमम हाइट से पहले कहीं पर भी टेंशन को 0 नहीं होना है। दूसरी बात, यहां पर भी यहां से पहले वेलोसिटी भी 0 नहीं होना है, बी पर भी वेलोसिटी को 0 नहीं होना। अगर यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया तो यहीं से गिर जाएगा। तो
पहला कंडीशन तो ये हुआ, जो टेंशन को हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले टेंशन को जीरो नहीं होना है। तो देखिए, द रिक्वायर्ड कंडीशन इज tension before reaching the highest point should not be equal to zero. Should not be equal to zero. And also velocity not equal to zero. ना ही टेंशन जीरो होना है, ना ही वेलोसिटी को जीरो होना है, तभी जो है वर्टिकल सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखेगा। तो अब हम देखिए, इस दोनों को कंडीशन से हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन निकाल सकते हैं। Since velocity at highest point should be greater than equal to zero. Tension at H should be greater than equal to zero. यहां पे टेंशन जीरो हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले कहीं पे जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है, टेंशन का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये है mv²/L हाईएस्ट पॉइंट का मतलब हुआ टेंशन एट थीटा इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थीटा का वैल्यू यहां पे हम पाई देंगे mv²/L -2 - 3 cos पाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा mv²/L और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा mg, तो ये हो जाएगा 5 mg। mm कैंसिल हो गया, v0 इक्वल टू हो जाएगा √5gl, that is the minimum value at the lowermost point is equal to √5gl। तो इससे कम नहीं होना चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। इससे अगर कम होगा तो वो फिर वर्टिकल सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, वेलोसिटी हम हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। टेंशन अगर देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो आएगा। टेंशन जब थीटा का वैल्यू पाई पुट करेंगे एंड v0 का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, v0 का वैल्यू 5gl पुट करोगे, जैसे m/L ये हो जाएगा 5gl